हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप सारे चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ओके, यानी कम शब्दों में दीजिए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कई क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख स्थल रूप इस प्रकार हैं। पहला है पर्वत, दूसरा पठार और फिर तीसरा मैदान। ओके, आप चाहो तो इसे यहाँ पे रोमन में भी लिख सकते हो। पहला ये हो गया, फिर दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, मैंने रोमन में इसलिए नहीं यूज किया अंक, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोमन में यूज कर रखा है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, ओके। चलिए अब इसी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। ठीक है, ओके। देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्वत के बारे में। ठीक है, ओके। देखिए पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक हो गया पर्वत का। ठीक है, अब हम लोग पठार की बात कर रहे हैं। जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पर्वत का उदाहरण। ठीक है, तो पर्वत का उदाहरण हो गया आपका हिमालय और पर्वत। ओके, हिमालय पर्वत जो हो गया ये हो गया आपका पठार का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देकर के इस तरह डैश लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दोगे पर्वत का उदाहरण, उसका हल्का सा डैश इस तरह दे दोगे, उसके बाद लिखोगे हिमालय पर्वत। अब हम लोग पठार का उदाहरण देखते हैं। तो दक्कन का पठार। ओके, दक्कन का ये पठार का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, ओके। अब चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पर्वतों के 3 प्रकार हैं। पहला है बलित पर्वत, दूसरा है अंशोत्थी पर्वत, फिर तीसरा है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, यानी कि पर्वत हम लोगों के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, ओके। कैसे उपयोगी है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य के लिए पर्वत निम्न प्रकार से उपयोगी है। पहला क्या है, पहला इसका उपयोगी है कि पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। ठीक है, जल का क्या होते हैं, संग्रहागार होते हैं, यानी कि जल का बहाव करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पर्वत से जो है जल जो है रिस करके आते हैं, वहीं से आते हैं। ठीक है, बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा हम लोग करंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ओके, ये जो है पर्यटन को क्या करते हैं, बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह पर्वत के कई सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, ओके। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5 नंबर क्वेश्चन है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, फील्ड यानी मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर हो गया, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। ओके, इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर 6, नदियों द्वारा निर्मित मैदान का सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों। ठीक है, सघन जनसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या पाया जाता है मनुष्य का। ओके, प्रजातियों मतलब जीव जंतुओं की ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्वत में जनसंख्या कम होती है, क्यों। देखिए कठोर जलवायु होने के कारण पर्वत क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ का जो जलवायु होता है कठोर जलवायु होता है। ठीक है, ओके, इसलिए वहाँ जो है बहुत कम लोग बसते हैं। ठीक है, पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा
कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, यानी कि वहाँ पे अनाज उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इसलिए वहाँ बहुत कम लोग जनसंख्या में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया हुआ था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सही चिन्ह चिन्हित कीजिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, जो सही उत्तर रहेगा उसको इस तरह टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो ये ऊंचाई में भिन्न होते हैं। ठीक है, दोनों का ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें को में आपको टिक कर लेना है, ऊंचाई में भिन्न होते हैं यानी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसी का दूसरे नंबर क्वेश्चन है, हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में, यानी को पे आपको टिक करना है, पर्वतों पे। ठीक है, दक्कन पठार कहाँ स्थित होता है जी, तो दक्कन पठार जो है ये भारत में स्थित है। ठीक है, तो आपको गो पे टिक कर लेना है, भारत में स्थित है। ओके, इसी का 4 नंबर है, यांगत्से नदी, यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो ये चीन देश में बहती है। ठीक है, यांगत्से नदी जो है ये चीन देश में बहती है। ठीक है, ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आल्प्स, आल्प्स जो है ये यूरोप महाद्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्वत श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट है, रिक्त स्थान को आपको भरना है, खाली स्थान को भरना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ठीक है, ओके, चलिए, इसी में यहाँ पे कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो समतल भूमि वाले विस्तृत मतलब फैला हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मैदान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, पहले नंबर में आप मैदान भरोगे। ठीक है, मैदान। ओके ओके, चलिए, इसी का दूसरा नंबर है, हिमालय एवं अल्प्स। ओके, अल्प्स फिर खाली स्थान पर्वतों के उदाहरण है, तो ये किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये युवा बलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, युवा बलित पर्वत के उदाहरण है, या फिर इसे सिर्फ बलित पर्वत भी लिखोगे तो चलेगा, युवा भी लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे आप युवा लिख दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, तो युवा बलित पर्वत का उदाहरण है, आप लिख देना। ठीक है, युवा बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ओके, इसी का 3rd नंबर, खाली स्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी किस क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, तो पठार क्षेत्रों में, पठार के क्षेत्रों में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पठार यहाँ पे आप भर लेना। ठीक है, ओके, आंसर नीचे सब लिखा हुआ है। ओके, इसी का 4 नंबर है, खाली स्थान पर्वतों का एक क्रम है, तो श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला जो है पर्वतों का क्या है, एक क्रम है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे फिल करोगे 4 नंबर में श्रृंखला। ठीक है, इसी का 5 नंबर है, खाली स्थान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। ओके, तो मैदानी क्षेत्र जो है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे उत्पादक क्षेत्र एरिया कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है, पहला का मैदान, दूसरे का युवा बलित, और फिर तीसरे का पठार, चौथे का श्रृंखला और 5वें में मैदान। ओके, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे फिल कर लेना है सारे को। ओके, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे आपको इस तरह आपको भर लेना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किए हैं। ओके, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस चैप्टर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारा चैप्टर्स का लिंक, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।